आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती ना कुछ होता। अब जब लेजिस्लेशन बन गया हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है। हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाएं हम फैसला करें, ना केस एक केस सुने दिन में 50 केस सुने, हमारी मर्जी है। ठीक है, नहीं सॉरी, इस तरीके से नई चीजें चल सकती हैं। हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले, इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे। कई साल केस ना लगे और हम कह दें हमारी मर्जी, हम किसी को जवाब दे नहीं। हर इदारा अपना एहतसाब करे इससे पहले कि कोई और करे। सबको खुश रखना है तो फिर आईनी बातें ना करें। आपको हिचकिचाहट क्या है? कहते क्यों नहीं कि मुदाखलत हुई? क्योंकि चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर रहे थे। चीफ जस्टिस का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? अगर पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, बेंच भी नहीं कर सकता, तो फिर सारा इख्तियार एक शख्स के पास रह जाता है। क्या नया एक्ट पहले मौजूद निजाम से भी खराब है? पहले तो दरखास्तों को रजिस्ट्रार से भी नीचे कोई डील कर रहा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने फैसल सिद्दीकी के दलाइल अपना लिए। कल अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। तरमीम से पहले सोच विचार की गई थी, दो गलत मिलकर एक दुरुस्त नहीं बना देते। अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी बोले, आईनी शिक के तहत इख्तियार में कैसे सादा कानून से अपील दी जा सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अपील का हक मिलने से दोबारा कवानीन बनेंगे। किसी को अपील का हक मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, अगर लार्जर बेंच है तो अपील नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद का भी इत्तेफाक। कहा, हाई कोर्ट्स में भी डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई के लिए ही एक कानून साजी की है। हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की दलील तो पूरी होने दें। साथ ही जजेस अपने सवालात रोक के रखें। चीफ जस्टिस की दरखास्त रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। कहा, सवाल करना मेरा हक है, बार बार टोकना दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस बोले, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें। 4 समातों के बावजूद हमसे एक केस खत्म नहीं हुआ। अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। अल-अक्सा फ्लड के सरप्राइज पर इसराइल की बौखलाहट बरकरार। गुस्से में गजा पर चौथे रोज भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और पनाह गुज़ीन कैंपों को भी निशाना बनाया। अस्पताल, रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। गजा के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। मुर्दा खाने भी लाशों से भर गए। शहादतें 788 हो गई। 4100 से ज्यादा जख्मी। इसराइल की फलस्तीनियों को गजा छोड़ने की धमकी। बिजली, पानी और खुराक की फराहमी अब तक बंद। इंसानी अलमिया सर उठाने लगा। तूफान अल-अक्सा, हमास का इसराइल पर एक और धावा। पैराट्रूपर्स गोलान की पहाड़ियों से इसराइल में उतर गए। रॉकेट्स की भी बरसात। हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई। हमास की मुसलमानों को फलस्तीन की जानिब मार्च की कॉल। जुमा मस्जिद अक्सा में इकट्ठे पढ़ने का ऐलान। तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौक़े फराहम किए जाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुतालबा। कहा, आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होने चाहिए। लोग पसंद के लीडर मुंतखब न कर सकें तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। तलखियाँ खत्म होनी चाहिए। ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मैं तो ये नहीं सोच सकता कि किसी पार्टी के लिए माहौल अच्छा हो, किसी के लिए ख़राब हो। सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं उनके खिलाफ आजकल, आपने सुना होगा, क्योंकि जब दुश्मन के हाथ बंधी हुए हैं, मेरे हाथ खुले हुए हैं, तो लड़ाई में मज़ा नहीं आता जी। इलेक्शन कल कराओ तो हम कल भी तैयार हैं, लेकिन अगर हो सके। दुश्मन के हाथ बंधे हों और मेरे खुले तो मजा नहीं आता। इसीलिए आजकल चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नहीं बोलता। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी पर भी तंज। कहा, काबीना में बैठकर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के फैसले की तायद की और बाहर आकर सियासत शुरू कर दी। इबहाम क्यों पैदा किया जा रहा है? कल इलेक्शन करा लें, हम तैयार हैं।
नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए वापस आ रहे हैं। नून लीग फिर हुकूमत में आकर अवाम की मुश्किलात कम करके रिलीफ देगी। मरियम नवाज का ऐलान, कहा नून लीग ने अवाम को रिलीफ देने वाले मंसूबों पर काम किया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एक बार फिर मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात करवाने की इजाजत नहीं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई के बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। खुसूसी अदालत ने कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतालिक जेल एसओपी तलब कर लिए। हवाला हुंडी के खिलाफ एक्शन का असर, बैंकिंग चैनल से तरसीलात ज़र में इजाफा। सितंबर में ओवरसीज ने 5% ज्यादा डॉलर्स वतन भेजे। 2 अरब 20 करोड़ 60 लाख डॉलर्स वतन आए। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे सस्ता, 280 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 1 रुपए गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 2 माह बाद 48,000 पॉइंट्स की हद बहाल। मुआशी तरक्की सुस्त रहेगी, शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। महंगाई 23.6% की बुलंद सतह पर बरकरार रहने की पेशगोई। आलमी मालियाती फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। बेरोजगारी की शरह में कमी की नवीद। करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 1.8% रहेगा। सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी, 15 में शरह 40 और 19 में 30%। सिर्फ 2 अजला में बिजली चोरी की शरह 20% से कम। पावर डिवीजन ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जैकबाबाद में 59, सजावल में 58, लाड़काना में 57, कश्मीर में 56, शिकारपुर, नौशेरो फिरोज दादू और कंबर में 52% बिजली चोरी। सबसे कम बिजली चोरी थरपारकर में 11% रिकॉर्ड। बिजली चोरी में मुलव्वस डिस्कोज मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। वजारत तवानाई ने सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन के लिए FIA से मदद मांग ली। ऑपरेशन क्लीन अप के लिए 3 डिस्कोज का इंतखाब। हेस्को, पेस्को और सेप्को के अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में हर बुध को स्कूल, मार्केट, सरकारी और निजी इदारे बंद रखने की तजवीज। ताजिर भी रजामंद। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर डिवीजन में दफा 144 नाफिज। इमारती मलबा जेर तामीर इमारत के बाहर रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। फसलों की बाकियात और कचरा जलाने पर भी पाबंदी। स्मोक के खात्मे के लिए LWMC इन एक्शन। 45 अहम शाहराहों पर खुसूसी स्क्रैपिंग और वॉशिंग का आगाज। निगरान वजीर आला सिंध का MD कैट के दाखिला टेस्ट के नताइज मनसूख करने का हुक्म। डाउ यूनिवर्सिटी को दोबारा टेस्ट मुनक्कद करने की हिदायत। FIA को टेस्ट नताइज की इंक्वायरी की हिदायत। क्रिकेट का आलमी मेला, लंकन बैटर्स ने शाहीनों का भरकस निकाल दिया। जीत के लिए 345 रन का हदफ दे दिया। कौशल मेंडस और समारा विक्रमा की सेंचुरी। हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। हारिस रऊफ की 2 विकेटें। फील्डर्स ने भी आसान कैच गिराए। कौशल मेंडस का कैच गिराना पाकिस्तान को महंगा पड़ा। और धर्मशाला में इंग्लैंड की बांग्लादेश के खिलाफ जीत का इम्कान रोशन। दिफाई चैंपियन के 364 रन के जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। डेविड मिलान का बांग्लादेश पर लाठी चार्ज। 140 रन बनाए, 16 चौके, 5 छक्के लगाए। सबसे कम इनिंग्स में 6 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बना दिया। 23 इनिंग्स में करियर की 6ठी सेंचुरी स्कोर की।